तो फ्रेंड हमारे को पता होगा किसी किसके अंदर कौन नया वीडियो है। तो ये जितने भी मैंने वीडियो बनाए वो भी पार्ट वाइज है, उनको देखो समझो और उसके बाद ही नए वीडियो देखो, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारा जो मदरबोर्ड का वीडियो चल रहा है, अभी मदरबोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, मदरबोर्ड के पोर्ट्स क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग वीजीए पोर्ट में क्या होता है, वीजीए पोर्ट किस तरह से होता है। अब फिजिकल डिजाइन के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग के अंदर आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल जो डिजाइनिंग होती है वो किस तरह की होती है, और साथ ही मैंने आपको ये भी समझाया था कि इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के अंदर कौन से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं, जब भी हम कोई भी कनेक्ट करते हैं मॉनिटर के अंदर, हमारे वीजीए या तो कोई भी हमारा डेस्कटॉप मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से वो सिग्नल्स होते हैं जो हमारे मेन मदरबोर्ड से निकल कर हमारे मॉनिटर के अंदर जाते हैं। तो ये सिग्नल्स आपके सामने मैंने लिस्ट बनाकर रखी हुई है, और मदरबोर्ड के हार्डवेयर के अंदर मैंने आपको समझाई कुछ इस तरह से। तो जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप इसके बाद दूसरा होता है कि PS2 सिग्नल लिंक सिस्टम, PS2 सिग्नल क्यों कहती है इसको। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और YouTube ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, ओके। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे PS2 सिग्नल है,
अभी इसको पीएसटी सिग्नल क्यों कहते हैं कि जब हमारा जो कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था, मतलब कि जब आईबीएम कंपनी ने फर्स्ट टाइम मदरबोर्ड बनाया था, जो पहला जो मदरबोर्ड था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तब जब पैरल पोर्ट ज़्यादा यूज होता था, वीजीए पोर्ट और बीन इन द ओरिजिनल आईबीएम वीजीए इम्प्लीमेंटेशन। तो वीजीए जो पोर्ट है यहाँ पर, वो आईबीएम कंपनी ने इम्प्लीमेंट तो किया, आईबीएम कंपनी ने उसकी टेक्नोलॉजी तो बनाई, लेकिन इसके अंदर जो कुछ दिक्कतें जो थी उसको हटाने के लिए PS2 सिग्नल सेटअप बताया गया, जिसको रिफ्रेश रेट वेयर लिमिटेड टू वर्टिकल सिस्टम। और रिफ्रेश रेट क्या होता है, 60 to 70 हर्ट्ज लिखा है मैंने, लेकिन पहले के टाइम के अंदर 40-50 हर्ट्ज था। रिफ्रेश रेट क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार हमारा जो मॉनिटर जो होता है वो पूरा पिक्चर बना लेता है, एक मिली सेकंड बोलो या सेकंड बोलो, तो 3 हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसीज इसके अंदर, जैसे कि 15 हर्ट्ज, 16 और 70 हर्ट्ज, जितना ज्यादा 16-17 होता है, मतलब कि एक सेकंड के अंदर 16 होता है या 70 हर्ट्ज होता है, जो भी हो, लेकिन वो एक सेकंड के अंदर कितना कर लेता है, कुछ लोग की मिनट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर बता रहा हूँ यहाँ पर कि एक सेकंड के अंदर वो कितना क्रिएट कर लेता है यहाँ पर 16 आवर। ओके, तो जब रिफ्रेश रेट जितना ज़्यादा होगा, मॉनिटर के अंदर हमारा जो जितने भी हमारे कम्युनिकेशन, जैसे कि ऑल ऑफ विच रेयर कम्युनिकेशन टू द मॉनिटर यूजिंग कॉम्बिनेशन डिफरेंट पोलैरिटी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिग्नल, जो सिग्नल, तो सिग्नल 100 इसको 100 इसको बोला जाता है यहाँ पर। तो जो भी सिग्नल्स होते हैं या तो फिर हॉरिजॉन्टल मोड में या वर्टिकल मोड में जाएंगे, तो ये जो काम करता है हमारा PS2 सिग्नलिंग सिस्टम सेटअप काम करता है। पिछली वीडियो में बताया था कि PS2 की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने बीट यूज होते हैं यहाँ पर, और वो बीट जैसे ही ऑन हो जाते हैं तो वर्टिकल पोजीशन बंद होकर स्टार्ट होती है, तो किस तरह से होती है। अगर ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो आते हैं अभी विजयपुर, तो कुछ इस तरह से आपको देखा देगा, देख सकते हो कि ये ग्रीन, रेड, ग्रीन और ब्लू, इसके मैंने जैसे कहा था कि रेड, ग्रीन और ब्लू जो होता है, उसके अलावा इसके और भी आपके सामने देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के सिग्नल्स आपके सामने है। तो ये जो 3 अलग तरह के और सिग्नेचर है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के अंदर, और ये ग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड पिन होती है। तो some pins on the connector where is also depends pin 9. Pin 9 was keyed by plugging the female connector hole. तो जो फीमेल कनेक्टर, ये जो जैसे फीमेल कनेक्टर होल होते हैं, इसके अंदर जैसे ही आप कनेक्ट करते हो, एक तरफ का कंप्यूटर ऑन है, जैसे आप कनेक्टर ऑन करते हो तो 4 पिन कैरियर ऑटोमेटिकली आईडी, चौथे नंबर की जो 4 नंबर की जो पिन्स होती है, वो ऑटोमेटिकली वो आईडी 99% वो दे देती है आपके मॉनिटर को, मतलब आपके मदरबोर्ड से निकलती है वो आईडी मिल जाती है, मॉनिटर की आईडी मदरबोर्ड को। और यहाँ पर हमारे जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के अंदर जो हमारा डिस्प्ले होता है या फिर हमारा लैपटॉप होता है, तो लैपटॉप में भी यही चीज़ होती है कि ज़्यादातर वीजीए पोर्ट का ही यहाँ पर लैपटॉप के अंदर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइप के लैपटॉप के अंदर उसको और अच्छी तरह से बनाया गया है यहाँ पर। तो लैपटॉप की बात करें तो इसके अंदर भी रिफ्रेश रेट वगैरह जो होते हैं वो होता है, लेकिन हम बात करें मॉनिटर की, तो इस तरह के जो पुराने वाला जो रिफ्रेश रेट का जो काम होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब तो मिनट में गिनते थे, अभी और मिनट में गिनते हैं, लेकिन अभी जो मिनट में गिने जाते कितने हॉर्स कितने टाइम ये बनकर तैयार होता हमारा पिक्चर, तो कितने इसको कहते रिफ्रेश रेट, मतलब कि कितने हॉर्स के अंदर, तो टाइमिंग यही होती है कि 1 मिनट के अंदर कितने टाइम वो बना कर देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे तो कि अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों को हम चेंज कर सकते हैं अभी टाइम के अंदर, लेकिन पहले के टाइम के अंदर हमारे पास इस तरह से ऑप्शन नहीं था।
तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो पिक्चर को और घुमाना है, रोटेट करना है, या लेफ्ट साइड और राइट साइड अप करते हैं, या फिर हम जो भी करते हैं वो यही हमारे हॉरिजॉन्टल सिग्नल और वर्टिकल सिग्नल के कारण होता है। प्लस यहाँ पर जो भी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड में अगर जाओगे कि प्रॉपर्टीज के अंदर और पर्सनल सेटिंग्स के अंदर आप मॉनिटर सेटिंग्स में जाओगे तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शंस मिलता है कि आपको वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है। आपको पता ही होगा, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नॉलेज दी थी बेसिक नॉलेज के अंदर कि क्या होता है इसकी जो ओरिजिनली जो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिस्टम्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो सिस्टम जो होती है वो कहीं भी आपको कोई भी आप मॉनिटर देखो या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सिस्टम के बिना आपका मॉनिटर ठीक तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि ये दो मेन सिग्नल्स होते हैं, इसको एक्स बोलो या वाई बोलो। ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन कितने पिक्सल या कितने आप देख सकते हो कि हमारे जो आज के टाइम की एलईडी होती है तो एलईडी के अंदर भी हमारे PS2 सिग्नल होते हैं। यहाँ पर अब विजुअल पोर्ट के अंदर PS2 सिग्नल आने के कारण ये इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा रहा, और साथ ही साथ इसके अंदर जो 4 पिन कैरियर जो मॉनिटर आईडी देती है यहाँ पर, ओके, तो नंबर 4 नाम की जो होती है वो अपनी तरीके से वो आईडी देती है, और नंबर पिन 9 जो होती है वो हम प्लग जैसे करते हैं फीमेल कनेक्टर को तो हमारे मदरबोर्ड को पता चल जाता है कि आपने मॉनिटर कनेक्ट किया, इसको आईडी भी मिल जाती है, प्लस हमारे मॉनिटर को भी सिग्नल मिल जाते हैं यहाँ पर कि मॉनिटर कनेक्ट किया है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आपने मॉनिटर चालू रखा है और आपने सीपीयू ऑन नहीं किया है, पावर बटन नहीं दबाया, तो इससे लिखा होगा नो सिग्नलिंग, ऐसा है नो सिग्नल ऐसा लिखा होगा। तो ये किस तरह से मॉनिटर चेक कर लेता है, कैसे पता चलता है? तो ये पिन 9 होती है और पिन 4 नंबर की होती है। ये दो पिन ही ऐसे होती है जो चेक करती है कि आपके सीपीयू में से जो सिग्नल आ रहे हैं वो मॉनिटर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जैसे हम कनेक्ट करते हैं फीमेल पिन हमारे कंप्यूटर के जो हमारे जो मेन मदरबोर्ड से यहाँ पर PS2 सिग्नल जो होता है, यही सिग्नल के थ्रू हमारा जो मॉनिटर होता है वो कंप्लीटली एक तरह का एक योग है कि वो चेकिंग करते रहता है हमारे साथ। तो इसके अलावा इसको हम समझते हैं कि विथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द VESA-DDC स्पेसिफिकेशन। अभी ये जब धीरे धीरे हमारा 1987 से लेकर धीरे धीरे जैसे ही 1999 या 2003 के अंदर आया हमारा, तो वो डिजिटल का जमाना थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था। तो यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए भी इसके एडिस और कुछ सिग्नल्स को और अच्छी तरह से बेहतर बना गया। तो सेवरल जो हमारे सिस्टम जो होते हैं, हमारे मॉनिटर की बात करें तो हमारी मॉनिटर आईडी जो होती है तो वो उसको फिर से रीअसाइन किया गया और डीडीसी ये सिग्नलिंग सेटअप किए। तो डिजिटल कम्युनिकेशन डिजिटल सिस्टम यूज करें तो उसको रीअसाइन 2000 के बाद ही वो स्टार्ट हो चुका था। तो उसके साथ साथ की पिन्स भी उसकी रिप्लेस हुई, जैसे कि 5 वोल्ट के आउटपुट और डीसी स्पेक्स सिस्टम पर सेकंड के अंदर हुआ था। तो डिवाइस जो कंपनी जो होती है वो डीडीसी होस्ट सिस्टम को स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया, प्लस वोल्टेज प्लस 5% वोल्टेज मतलब 50 मिली एम्पियर, तो 50 एम्पियर और बढ़ाया गया यहाँ पर। जिसके अंदर अगर आप देखो कि 5.3 वोल्ट या 5.5 वोल्ट के आसपास, तो जब मीनस कहो कि 5.3 एम्पियर मतलब वोल्ट बढ़ा गया, तो ये जो सिग्नल और बेहतर और उसके अंदर जो रीअसाइनिंग किया गया उसको डिजिटल सिग्नल में भी थोड़ा काम आया, इसलिए क्योंकि ये PS2 सिग्नलिंग और एनालॉग सिग्नलिंग के साथ साथ जो डिजिटलाइजेशन भी हुआ जिसको VESA-DDC ने सेटअप किया। तो ध्यान से देखिए कि अगर कोई भी एम्पियर होता है, मिली एम्पियर के थ्रू ही हमारा जो डेटा होता है वो होता है। अब बात करते हैं कि PS55 सिग्नलिंग क्या होता है। तो IBM कंपनी PS55 डिस्प्ले एडेप्टर उसने क्रिएट किया
उसको रीडिफाइन किया गया पिन 9 के साथ, जैसा कि 12 वोल्ट के अंदर। और which signal is the monitor to turn on when system unit is power on। तो इसको 2002 से ही उसको ऐसा बनाया गया, 2003 या 2002 के अंदर एडवांस के अंदर, कि जैसे ही आपका कंप्यूटर का पावर ऑन होगा, मतलब कंप्यूटर का पावर, जैसे आप सीपीयू का पावर बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका मॉनिटर स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और जैसे ही आपका कंप्यूटर आप बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर का मॉनिटर बंद हो जाता है। पहले के टाइम के अंदर ऐसा नहीं होता था। 2000 2000 99 या 98 से पहले, लेकिन 2003 के बाद उसको और एडवांस बनाया गया। और यहाँ पर सिग्नल को और बेहतर और हाई लेवल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग भी होते थे जिसकी वजह से मतलब को कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ साथ उसको हाई पावर सिस्टम भी दिया गया यहाँ पर। तो ये जो 5 वोल्ट में चल रहा था, अब वो 12 वोल्ट में चलने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जितनी भी ये सिग्नल्स है, यहाँ पर सिग्नल की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उसके जो ट्रांजिस्टर, उसके जो कितने ओम्स में जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की भी ओम्स होती है। यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिग्नल्स के कौन कौन सी पिन है आपके सामने देख सकते हो। तो कहने का सीधा मतलब है कि ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं उसी सिग्नल के थ्रू हमारे मॉनिटर चलते हैं। अभी जो भी क्रॉस लाइन है उसकी बात करूंगा, लेकिन 1 2 3 मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 ही ऐसे कलर है जो हमारे मॉनिटर के अंदर, पहले पुराने वाले मॉनिटर जो होते थे उसके अंदर थे। उसके बाद हमारे एलसीडी में आया, तो एलसीडी में भी अच्छी तरह से काम किया। लेकिन हम बात करते हैं कि उन सिग्नल्स की जो हमारे पहले जो पुराने वाले मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर जो थे, मैंने आपको समझाया कि नेटवर्क हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हमारे जो मॉनिटर के टाइप्स, तो मॉनिटर के टाइप्स के बारे में आपको देखा होगा अपने वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा। तो सीआरटी मॉनिटर्स जो होते थे, उसके बाद जो ये वाले मॉनिटर आए जिसके कहते हैं एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले या एचडी अल्ट्रा या 4K आप डिस्प्ले बोलते हैं। तो इसके अंदर भी आप PS55 सिग्नल ही यूज होते हैं। PS55 की जो मदरबोर्ड जो होते हैं, यहाँ पर आपका नाम ध्यान से देखो कि जनरेशन 3 और 4 के बाद जो मदरबोर्ड थे उसके बाद स्टार्ट हुआ गया। तो बात करते हैं कि PS2 सिग्नल में ऐसा क्यों हुआ है कि 5 वोल्ट उसको देने की जगह 12 वोल्ट हो गया। यहाँ पर DDC सिग्नल जो होती है वो काफ़ी अलग तरह की है, उसकी मॉनिटर आईडी पिन और उसकी जो असाइनमेंट सिस्टम जो होती है वो काफ़ी कम होती थी, क्योंकि 5 वोल्ट तो आप तो देख सकते कि उसको सिर्फ इतना ही था कि वो सिग्नल को भेजे और आपको डिस्प्ले करे, और वो भी किस तरह से कि जो एनालॉग सिग्नल। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ती गई, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो मॉनिटर को भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ा। तो इस तरह से 15 मिली एम्पियर से कभी अगर आप देखोगे कि कम से कम आपको, और कभी कभी 350 के आसपास निकल जाता है। अगर आपने देखा होगा कि मिली एम्पियर क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको पता चल गया होगा कि मिली एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है। लेकिन इस तरह समझो कि इसके अंदर जो पावर जा रही है वो सिग्नल के थ्रू जा रही है, और जो जा रही है वो 5 वोल्ट के अंदर से ही जा रही है, वो भी डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ओके। तो एसी और डीसी क्या होता है, जब मैं पावर सप्लाई समझाऊंगा इस टॉपिक के बाद, तो मैं समझाऊंगा कि डीसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है। तो भी जो 5 वोल्ट होता है, यहाँ पर 5 वोल्ट के अंदर ये PS2 सिग्नल के अंदर जा रहा है सीआरटी, और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है कि 1 मिनट के अंदर कितना जा रहा है आपका 16 हर्ट्ज या 70 हर्ट्ज। तो पिन 9 जो होती है वो प्लग करते हो, फिंगर करते, उसके अंदर ही पता चल जाता है कि वो मॉनिटर आईडी दे देता है। सिग्नल्स भी वो जो होता है वो कंप्लीट है या नहीं वो चेक कर लेता है। तो ध्यान से देखो कि वीक सिग्नल होते हैं तो किस तरह से कब हमारा मॉनिटर दिखाई देगा, वो मैं आपको समझाऊंगा कुछ वीडियोस के अंदर। तो अभी आप देखते हैं कि मॉनिटर पिन्स और आईडीएसओ वगैरह जो PS55 सिग्नल जो होता है इसलिए क्रिएट किया गया VGA के अंदर कि IBM देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 वोल्ट दिएगा, विच सिग्नल द मॉनिटर टर्न ऑन टू व्हेन द सिस्टम यूज पावर ऑन। जैसे ही आपका पावर ऑन हो जाएगा तो कंप्यूटर का जैसे ऑन किया तो वो पहले स्क्रीन आएगी। ओके। तो पहले कंप्यूटर, आपको लैपटॉप में भी ऐसा ही होता है कि लैपटॉप का पावर आप ऑन करोगे तो डायरेक्टली स्क्रीन ऑन नहीं होगी, पहले पावर ऑन करोगे तो पहले मदरबोर्ड आपका ऑन होता है,
इसके 2-3 सेकंड के बाद ही आपका जो है डिस्प्ले चलता है। उसी तरह से मदरबोर्ड के अलावा हमारा जो डेस्कटॉप होता है, जो हमारी पिन होती है, उसके अंदर भी हमारा सिग्नल पहले स्टार्ट होता है, हमारा कंप्यूटर स्टार्ट करता है, हमारा मदरबोर्ड स्टार्ट होता है, फिर रैम और हमारा जो बायोस होता है वो सिग्नल बनाकर हमारे हमारे वीजीए पोर्ट को भेजता है। इनमें जो जितने भी टाइम लगता है वो कम से कम 5 से 6 सेकंड का लगता है। तो 5 से 6 सेकंड के अंदर हमारा जो मॉनिटर हो वो बताता है कि ये ऑन है, किस तरह से। अगर तो प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से हमारा मॉनिटर होता है वो भी बताओ, ट्रबल शूटिंग करना होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वीजे केबल D15 मेल कनेक्टर द सेम वीजे केबल कॉज यूज टू वेरियल सपोर्ट वीजे रिजोल्यूशन। तो इसके रिजोल्यूशन भी इसके ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप ध्यान से देखो कि कितने रिजोल्यूशन आपका पिक्सल दे रहा है यहाँ पर, तो 32 इंच का एलईडी है या 24 इंच का एलईडी, कितने रिजोल्यूशन, तो ये सपोर्ट कितना करता है ये रिजोल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो रेंजिंग फ्रॉम इसका जो रेंजिंग है मॉनिटर के अंदर 3202 400px 7 years और या फिर तो फिर 320 480px होता है यहाँ पर। वहां से मिनिमम से लेकर 12 मेगा हर्ट्ज इसके सिग्नल की बैंडविड्थ, मतलब इसकी स्पीड है 12 मेगा हर्ट्ज होता है। तो 1200 से लेकर 1280 1020 24 है और 5x GA से लेकर 85 तक जा सकता है 160 मेगाहर्ट्ज। तो ये जैसे तो कि ये इससे आगे निकलकर आप हो चुका है 2048 1536 पिक्सल। इस तरह से पुराने केबल से आप लगाओगे तो बोर्ड पुराना है, पुराना मदरबोर्ड, तो ये सिग्नल इतना ही सपोर्ट करेगा, आपको इतना ही सपोर्ट करेगा। लेकिन नया मदरबोर्ड है, नया जनरेशन का है और इसके अंदर PS55 सिग्नलिंग है, जिसको DT इसको ये इससे भी अच्छा मॉनिटर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिग्नल इसको तो दे तो देगा लेकिन ये इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर आपने देखा होगा कि 1200 ये जो पिक्सल जगह हमारा जो सिग्नल भेजता है हमारा मदरबोर्ड का जो ये VGA पोर्ट, तो क्या वो VGA पोर्ट वो सिग्नल्स को जो सेंड करने वाला और जो पिन है जो सेंड करने वाला जो उसका जो कनेक्टर या उसको यूज करके पिन है, तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ मॉनिटर है, जो मॉनिटर होता है वो कितने साइज का है, कौन से कितने पिक्सल वो यहाँ पर सपोर्ट करेगा, ये VGA सिग्नल में भी पता कर लेता है। ये VGA पोर्ट उसको कहते हैं DA55 PS2 सिग्नलिंग, कि कितनी फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो काम कर रहा है, कितने फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज से काम कर रहा है, उस हिसाब से हमारा जो मदरबोर्ड है वो काम करता है। आज के टाइम के अंदर अगर आप देखोगे कि आपको हम कोई भी हम वीडियो या कोई भी हम मदरबोर्ड के अंदर सिस्टम सेटअप करते हैं तो 85 हर्ट्ज और यहाँ पे 85 हर्ट्ज ही है, लेकिन पुराने टाइम के अंदर 60 हर्ट्ज होता था, 16 हर्ट्ज या 17 हर्ट्ज, लेकिन 85 इतना हाई लेवल का फ्रीक्वेंसी और LCD और LED के अंदर आ चुका है। इससे भी ज़्यादा HDMI में है, HDMI को पोर्ट के अंदर है और भी डिस्प्ले पोर्ट के अंदर है। तो एग्जैक्टली जैसे तो कि डिस्प्ले जो होता है हमारा एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ डिफरेंट सिग्नलिंग विदाउट अगर बिना आप सिग्नल को पहचाने या आपका मदरबोर्ड बिना पहचाने ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर जो इसका जो आर्किटेक्चर उसका डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि अगर जैसे ही आप मॉनिटर कनेक्ट करोगे तो मॉनिटर के हिसाब से वो सिग्नल देगा, जैसे आप LED या LCD कनेक्ट करोगे तो उस हिसाब से देगा। लेकिन उसके सपोर्ट से बाहर आप एंटर करोगे तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से वो पिक्सल वो सेट करके देगा। तो इसलिए हम इसको सिग्नल को अच्छी तरह से मेंटेन कर मैनेज कर, तो उसके लिए हम सेट करते हैं ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या होता है कि जैसे ही हम हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमारा वीडियो ग्राफिक्स ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं हमारे मदरबोर्ड के अंदर। हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर मदरबोर्ड के पास जितनी वीडियो मेमोरी होती है उतनी होती है। इसके अलावा अगर आपको बढ़ाना है, पिक्सल बढ़ाना, तो आपको यूज करना पड़ता है ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है कि ग्राफिक्स कार्ड उसी काम इसका एक ही है, ग्राफिक्स कार्ड का VGA पोर्ट का काम एक ही है, आपको डिस्प्ले देना, आपको मॉनिटरिंग करने की जो चीज़ है। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है कि उसी सिग्नल को उसी फ्रीक्वेंसी को कई गुना अपने
तरीके से अपनी मदर उसका भी उसका अपना एक प्रोसेसर होता है, उसकी रैम होती है, तो वो कई गुना वो क्या करता है, बूस्ट कर देता है, ज़्यादा बढ़ा देता है यहाँ पर। तो वीजीए पोर्ट और एचडीएमआई पोर्ट में दोनों में अंतर यही है, और ग्राफिक्स कार्ड भी यही करता है। तो कहने का मतलब उस सिग्नल को, उस पिक्सल को कई गुना सपोर्टेबल बना देता है। तो ये जो है वो सपोर्टेबल होने के कारण ही हमारा जो वीजीए पोर्ट है बनता है। तो ये वीजे पोर्ट का ये हमारा कम्प्लीटली हमारा सिग्नलिंग का काम हुआ। अब पिक्सल की बात करें तो पिक्सल आपके सामने होते हैं, उसी हिसाब से आपका पिक्सल जो है सपोर्ट होता है हमारे वीजे केबल के थ्रू, और कितना सपोर्ट करता है वो हमारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंड है हमारे पोर्ट के ऊपर कितना सपोर्टेबल है। तो ध्यान से देख सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे PS255 सिग्नलिंग के बारे में और डिटेल में। तो अभी तो इतना समझे कि PS255 सिग्नलिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप का भी सिग्नल्स हुआ था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर वीजीए पोर्ट के अलावा और भी दूसरे कौन कौन से ऐसे पोर्ट है जो PS255 की कंपेरिजन में भी अच्छे हैं और काफ़ी अलग वीजीए पोर्ट से बनाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि PS255 दोनों की बाद में हम कंपेरिजन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हैव नाइस डे। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।